अस्सलामुअलैकुम। ये सुबह सुबह का टाइम है। तो आज गैस की टंकी ख़त्म हो चुकी है तो नाश्ता ओवन में बनना है। ये माइक्रोवेव में दूध में सौंफ डाल के रखी थी अब्बू के लिए, और ये बच्चों के लिए दूध गर्म करने लगी। उन्होंने स्कूल जाना है। साथ में लूँगी ये ब्रेड। देखते हैं दूध गर्म हो गया। फ्रिज का ठंडा दूध है ना, और इसमें ये गुड़ डाला हुआ है। अभी थोड़ा सेकंड और लगाती हूँ। गैस ना होने का ये नुकसान होता है। टैंकी ख़त्म हो गई, गीज़र को लगी हुई है, हीटर को लगी हुई है, और ये चूल्हे वाली ख़त्म हो गई आज। तो अभी 9 बजे भाई कह रहे थे दुकानें खुलेंगी तो फिर लेके आऊँगा। ये रख दिए ब्राउन ब्रेड तो गर्म करता हूँ। गर्म हो गए काफ़ी। ये ब्राउन ब्रेड ये बच्चों के लिए ब्रेड। बस हो गई, इसको हनी लगाती हूँ। ये देखिए हनी लगा दी। हनी लगा के इसे फोल्ड कर दिया कि हाथों को ना लगे, और ये दूध के साथ नाश्ता कर लेंगे। यहाँ पे मैं गूंद रही थी आटा, और आटा गूंदने लगी थी मैं साग वाला। साग पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो साग वाले पराठे बनाते हैं, आटे में गूंद लेते हैं इसको। तो मैंने आटा लिया था और आटे में डाल दिया साग, और साग इतना था कि जिसमें ये आराम से आटा गूंद जाना है। तो और नमक मिर्च भी मैंने डाला था अपने हिसाब से, जितना कि कम था। हम ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते, बच्चे भी हैं, इसलिए ख्याल करना पड़ता है। और खानी भी नहीं चाहिए, खा के फिर मैदे के प्रॉब्लम ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल लिया था साग, और साग मैंने नॉर्मल टेम्परेचर कर लिया था, मतलब ठंडा था, फ्रिज में पड़ा हुआ था। थोड़ा इसको हीटअप किया, चूल्हे पर रख के ज़रा सा गर्म किया है कि ये नॉर्मल हो जाए। गर्म भी ना हो के ज़रा आटा गूंदना है तो गूंदने में मुश्किल भी हो सकती है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने डाला इसमें साग, और साग के साथ ही फिर मैंने नमक भी डाल दिया था, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी थी, और बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। और जैसे ऐसे ऐसे मिक्स कर लिया, जब देखा कि अच्छे से साग मिक्स हो गया तो फिर पानी डालना है, वो भी जितनी इसमें ज़रूरत होगी। तो ये वाले साग के पराठे बहुत बन जाते हैं। साग सर्दियों की एक ख़ास सौगात है। तो सर्दियाँ और सुबह सुबह साग के पराठे, वाह वाह, क्या क्या मज़ा आ जाता है खाते हुए। और साथ में चाय पसंद करते हैं तो चाय लें। तो खैर हम लोग चाय तो नहीं पीते, हम तो दूध पी लेते हैं, और दूध में भी गुड़ डाल के। चाय की वो नहीं है हमें, मतलब आदत भी नहीं है। और हमारी अम्मी ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमें आदत ही नहीं डाली थी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक हमें साग कह रही हूँ सॉरी, एक पराठे खाने और एक चाय, ये नहीं हमें आदत लगाई थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पराठे हम खा लेते हैं कभी कभी, वो भी सर्दियों में। गर्मियों में भी ऐसा खा लेते हैं लेकिन बहुत कम, जब कुछ ऐसा हो, सालन ऐसे हो तो फिर। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था फाइनली, बहुत अच्छा आटा गूंद गया था, और इसे थोड़ी देर छोड़ भी दिया था ताकि अच्छे से रिलैक्स कर जाए और अच्छे से
और यहाँ पे मैंने सुबह हो गई थी, 11 दिसंबर है आज और संडे का दिन है, तो सुबह थी तो सुबह पराठे बना रही थी मैं सबके लिए। तो यहाँ पे मैंने पराठा बनाया और बना के तो ये अब तवे पे डाल दिया और ऊपर से डाल दिया है सरसों का ऑयल, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने सब खानों में, मीठा नमकीन जो भी बनाते हैं। तो बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है ये। सरसों का खुद निकलवाते हैं तो बाज़ार का नहीं लेते। बाज़ार में तो बाज़ार के ऑयल तो पता नहीं क्या क्या डाला होता है उन्होंने, जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए। तो चलिए जी, खैर आगे चलते हैं। तो ये पराठा मैंने हल्की आंच रखी थी कि ज़्यादा जले नहीं। मुझे होता है दरमियानी जो जिस पे हल्की आंच पे पराठा बनता जाए और उस पे डार्क वाले स्पॉट ना आए, लाइट आए, जो अच्छे लगते हैं। डार्क मतलब जल ना जाए। तो खैर ये वाले पराठे बहुत मज़े के बने थे। और साथ में आप दही ले लें, दही मीठा दही ले लें चीनी डालकर, तो बहुत मज़ा आता है फिर पराठा खाने में। और कुछ लोग तो चाय के साथ ही पसंद करते हैं। बाकी ये मैं चाय बना रही थी भाभी के लिए, उन्होंने तो चाय ही पीनी होती है पराठे के साथ। तो खैर साथ साथ चाय बन रही थी, साथ साथ पराठे बना रही थी। आज संडे है तो संडे में बहुत से काम होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, घर की सफाई और बहुत से काम होते हैं। बच्चे घर पे होते हैं तो फिर उनकी पढ़ाई भी साथ साथ होती है, तो इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं माँओं को। जैसा कि आप ख़ुद भी माएँ हैं जो मुझे सुन रही हैं, मेरे चैनल को देखती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। जो नए लोग देख रहे हैं तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, तो कमेंट्स भी करें ज़रूर, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और लाइक भी करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें अपनी। यहाँ पे चाय बन गई थी तो कप में मैं चाय डाल रही थी, तो चाय के साथ साथ पराठा भी बन गया था। तो ये देखिए पराठा तैयार है और साथ में चाय भी तैयार है। तो खाओ, खाना खाते, ज़बानें नहीं दिखाते। और मुझसे नाश्ता कर रहा है। मुझसे कैसा है बना पराठा? ये मैं करने लगी हूँ नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध में गुड़ डाला है। बहुत मज़ेदार बने पराठे साग वाले। सर्दियों की सुबह और साग वाला पराठा और साथ में गुड़ वाला दूध गरम गरम। वाह।